हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। आज की सेशन शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ओके, ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारा व्यूज बढ़े, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि आपके हमारे लिए सभी बच्चे एक समान हैं, इसलिए कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखने से वंचित ना रह जाए, क्योंकि ये वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही ले रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बातों, इम्पॉर्टेंट थ्योरी को ही ले रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पास होने से रोक नहीं सकता यदि आप इस वीडियो को देखकर जाएंगे। जो नहीं देखेगा इस वीडियो को पछताएगा। ठीक, जो नहीं देखेगा वो बाद में देखने के बाद पछताएगा कि अगर हम देख कर गए होते तो हमारा प्रश्न गलत ना हुआ होता। ठीक, चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। ठीक, इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मानव नेत्र की। नेत्र क्या है? मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे नाजुक एवं कोमल अंग है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, यदि प्रकाश ना होता तो जाहिर सी बात हम वस्तु को ना देख पाते। तो प्रकाश की परिभाषा करते हैं। परिभाषा क्या कहेंगे प्रकाश के लिए हम, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ईश्वर ने हमारा आंख जो बनाया हुआ वो इस तरह से बनाया हुआ है। किस तरह से बनाया होता है, इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में अध्ययन करके बताया गया है। इसमें कार्निया होता है, आइरिस होता है, रेटिना होता है ना, पचमा भी होता है, तमाम चीजें इसमें होती है। पीत बिंदु होता है, अंध बिंदु होता है। सबके बारे में इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए कि मानव नेत्र की संरचना कैसी है। हम शार्ट में जल्दी से बना रहे हैं, जरा देखिएगा। देखिए हमने इस तरह से बना दिया। ठीक, काफी आसान तरीका ना। ऐसे करके हमने क्या किया, इस किनारे से ऐसे ले जाकर ऐसे बना दिया। तमाम इसमें ना तमाम ऐसे निकले रहते थे। इसमें इधर भी जैसे ही बना। यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस इसे टिका रहता है। इसका नाम जानिए, नाम फटाफट लिख डालिए, सबका क्या नाम है। ओके, कार्निया है, उठा हुआ भाग कार्निया है, आइरिस है ना, नेत्र लेंस है, पुतली होता है, यहाँ पर हमारा रेटिना होता है, इधर अंधबिंदु होता है, पीत बिंदु होता है ना। पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। प्रकाश की किरणों को कौन समायोजित करता है? तो समायोजन का काम कौन करता है? पुतली। पुतली को ही नेत्र तारा भी कहा जाता है ना, पुतली। फिर प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहेंगे? रेटिना। रेटिना पर बनता है ना प्रतिबिंब। फिर है इसी में, अब ऑप्शन में यदि रेटिना ना दिया हो क्या लगाएंगे? परितारिका, सॉरी दृष्टिपटल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही कहा जाता है रेटिना। रेटिना की हिंदी होती है दृष्टिपटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। यदि ऑप्शन में ना दिया हो रेटिना क्या लगाएंगे? दृष्टिपटल लगाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के निकट बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर। अल्पतम बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर पर। मतलब निकटतम, निम्नतम, न्यूनतम कुछ भी इस तरह से अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर पर होता है। मनुष्य का अगर स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ आंख है, तो उसका निकटतम बिंदु, न्यूनतम बिंदु, अल्पतम दूरी, न्यूनतम दूरी
ये सब होता है 25 सेंटीमीटर। और अगर इसी का स्वस्थ व्यक्ति का या स्वस्थ नेत्र का अधिकतम बिंदु, दूरतम बिंदु, दूर बिंदु, है ना, इस तरह से अगर पूछे तो वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ नेत्र के लिए। हमें वस्तु कब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगे या रेटिना के बाद बनने लगे तो दिखाई नहीं देगा। रेटिना से पहले बनता है तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, रेटिना के बाद में बनता है तो इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो लिखते हैं ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर वाले में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं, और निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है परंतु दूर का नहीं। इस तरह से परिभाषा बना के लिख देंगे। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। मतलब रेटिना और फोकस दूरी क्या होते हैं? बीच की दूरी उनके कम हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में दूरी बढ़ जाती है। राइट, एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। ओके, किस बिंदु पर प्रतिबिंब अगर बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देता है? अंध बिंदु पर। कहां पर? अंध बिंदु पर अगर बनेगा तो कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा, चाहे पास को चाहे दूर का। ठीक, अब बात आई रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। उल्टा बनता है परंतु हमारे आंख को सीधा दिखाई देता है, मतलब हम उसको सीधा करके देखते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है, जो हम सीधा करके देखते हैं। हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मान नेत्र की संरचना बना के अभ्यास कर लीजिएगा, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? अभिनेत्र मतलब नेत्र लेंस जो होता है उसके फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे करेंगे? तो कैसे किया जा सकता है? पक्षमाभि द्वारा। उसमें पक्षमाभि होता है, उसी के द्वारा हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं फोकस दूरी में। चलिए, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताते जाइएगा। ठीक, मतलब हम पूछते हैं, उत्तर भी हम ही बताएंगे, लेकिन आप अपने आप को अंदाजिएगा कि हमें आ रहा या नहीं। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु अभी हमने बताया 25 सेंटीमीटर। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अगर निकट दृष्टि दोष को अगर आपको ठीक करना है तो आवश्यक जो लेंस है, कौन सा लेंस लगता है निकट में? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए जो हम चश्मे में लगाएंगे? तो आंख से दूर बिंदु की दूरी के बराबर। आंख से जो दूर बिंदु की दूरी होती है उसी के बराबर का फोकस दूरी होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ भाई, हाँ, 1 मिनट भाई, जलपान हो जाए थोड़ा सा, तनिक पानी उनी पी लिया, नहीं तो मर मुराई जाओगे, बुखार उखार हो जाएगा ना, सब पेपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा पानी उनी पी लेना। हाँ, कितना आनंद आ रहा है ना। कि तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए
वो निभाएंगे। ऐ सनम हर जन्म का ये इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे। अरे भैया, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, किताब की बात कर रहे हैं, बुक्स की बातें कर रहे हैं। ठीक, आपके दिमाग में और कुछ चलता रहता है। हम किताब को चाहते हैं, इसी को चाहेंगे। और जो भी वादा किए हैं अपने आप से, अपने माता पिता से, है ना, जो हम वादा किए हैं अपने माता पिता से, उस वादा को हम निभाएंगे, है ना। हमारे माता पिता की आंखों में जो तैरते हुए सपने हैं उसको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही हमारे जन्मदाता है, वही हमें इस लायक आज बनाए हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। भविष्य में हम उनके काम आए, ऐसा कुछ कर दिखाएं जिससे उनको सुख शांति मिले। उसके लिए हमें जो उनके आंखों में जो तैरते हुए सपने हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही आपका कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। विधिवत अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ाई करिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में जब एक बार आपका रिजल्ट निकले, नंबर देख के आपके माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए, गदगद हो जाए फूलकर, लोग कहे कि फलाने का लड़का इतना परसेंट पाया है, इतना अच्छा पाया है ना। तो हम आशा करते हैं आप ऐसा करेंगे और आप हमारी बातों को समझेंगे। और देखते हैं भविष्य के लिए प्रश्न कुछ। हाँ, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है? उल्टा बनता है, लेकिन सीधा दिखाई देता है। कौन देखता है सीधा करके? खोपड़ी, हमारा अर्थात मस्तिष्क। ठीक, नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो उत्तल लेंस होती है, द्विउत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस ये होता है, अर्थात ये हो गया अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की प्रकृति जो होती है वो अभिसारी होती है, अवतल लेंस की प्रकृति जो होती है वो अपसारी होती है। ठीक, नेत्रों द्वारा रंगों का आभास होता है। नेत्र के द्वारा रंग का आभास होता है। कहां पर रंग का आभास होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसी रेटिना पर शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसी शंकु कोशिकाओं के द्वारा ही हम रंगों की पहचान करते हैं, रंगों का आभास करते हैं। आंख के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह दिखाई नहीं देगा? तो अभी हमने बताया, अगर अंध बिंदु पर अगर बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, पीत बिंदु पर बनेगा तो सबसे स्पष्ट, सबसे अच्छा प्रतिबिंब दिखाई देगा। रेटिना पर बनेगा दिखाई ही देगा। मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है, अस्पष्ट बनने का कारण क्या है? हमारे नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? ये कारण है कि हमारा नेत्र जो है ये समंजन क्षमता इसमें होती है। जब दूर का देखना होता है ना, तो उस हिसाब से अपनी फोकस दूरी को समायोजन कर लेती है। किसके द्वारा? पश्चिमाभि कोशिकाओं द्वारा। ठीक, तो समंजन क्षमता इसमें होती है, जिसके कारण ये आवश्यकता अनुसार अपने फोकस दूरी को बदलता रहता है, जिसके कारण ये दूर तथा नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। अर्थात ये वक्रता त्रिज्या को आवश्यकता अनुसार क्या करता है? बदल सकता है, अधिक या कम कर सकता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं हम? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष का कारण है, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? कह रहा है कि फोकस दूरी घट जाना, की रेटिना से दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी घट जाना, नेत्र लेंस से वक्र पृष्ठ का बेलनाकार हो जाना। बेलनाकार तो बिल्कुल गलत है, एकदम रॉन्ग आंसर इसका हो जाता।
तो हो जाएगा नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी घट जाती है। दूर में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट, मतलब जो दूर है तो उसमें घटेगा, कम होगा दूरी। और क्या नाम है उसका, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ओके, चलिए। एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में कैसा होगा? बराबर होगा, अधिक होगा, कम होगा या शून्य होगा? तो हो जाएगा कम। अपवर्तनांक अगर 1 से अधिक है तो आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई से क्या होगा? कम होगा। जो हमें आभास होगा वो वास्तविक मोटाई से कम ही होगा। स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु अनंत दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। क्या लगाएंगे? दूर में उत्तल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का। किस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है? दूरबिंदु कहा है तो अनंत। मनुष्य के, एक मिनट, निकट दृष्टि दोष इसमें दे दिया है, स्वस्थ होता है तब अनंत होता है दूरबिंदु। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है, अब ये कम हो जाएगा ना किसी से। किससे कम होगा? अनंत से कम हो जाता है। यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु पूछे तो क्या होगा? अनंत से, दूरबिंदु अनंत होता है, उससे कम हो जाता है। और अगर दूर दृष्टि दोष में अगर पूछे पीड़ित व्यक्ति का 25 से कम हो जाता है, सॉरी 25 से अधिक हो जाता है। 25 से क्या होता है? अधिक। दूर वाले में 25 से अधिक हो जाता है, इसलिए 25 से अधिक वाला दिखाई देता, 25 से कम वाला दिखाई नहीं देता है, इसलिए तो उसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। जिसमें निकट का ना दिखाई दे उसको दूर, जिसमें दूर का ना दिखाई दे उसको निकट। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता कट गया, आपको कोई टेंशन नहीं लेना इससे संबंधित। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना ना दिया हो तो कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। ठीक, ये है। हाँ, बात करते हैं कुछ और। प्रकाश प्रकीर्णन हमने आपको बताया था, प्रकीर्णन क्या होता है शुरू में ही बताया गया। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सेम इसी तरह से वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करें, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? देखिए, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ये कोई प्रिज्म है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों को प्रिज्म करते हैं, प्रिज्म कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम होता है। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें, कौन सी? श्वेत प्रकाश की किरणें, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वह अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक, अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। एक पर्दा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने अव्ययी रंगों में विभक्त होती हैं, या श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में
जो रंगों का क्रम है वो VIB, विबग्योर, मतलब बैगनी रंग सबसे नीचे और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है। बैगनी रंग देखिए ऐसे जाना चाहिए, बैगनी रंग सबसे नीचे है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सेम इसी तरह से प्रकीर्णन में भी बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, सेम कंडीशन है, विचलन और प्रकीर्णन दोनों बैगनी रंग का अधिक और लाल रंग का कम होता है। ओके, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन क्या होता है ना? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या बोलेंगे? जब सूर्य की प्रकाश की किरणें है ना, या किसी की भी प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा धुओं के कण द्वारा चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायुमंडल में ऊपर का माध्यम विरल तथा नीचे का माध्यम सघन होने के कारण, क्योंकि ऊपर का माध्यम जितना ऊपर आप रहेंगे वहां का वायु ज्यादा गर्म रहेगा, नीचे का वायु ठंडा रहेगा उसकी अपेक्षा। तो ऊपर का माध्यम विरल हो गया, नीचे का ठंडा है। विरल का मतलब वो गर्म है, गर्म का मतलब गैस के रूप में लगभग है, और नीचे क्या है? ठंडा है, ठंडक मतलब द्रव की तरह है। तो वायु हो गया विरल और जल की तरह हो गया, ठंडक मतलब जल की तरह हो गया, तो सघन हो गया। तो विरल से सघन में प्रवेश करती है जिसके कारण ये अपवर्तित हो जाती है। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए वो टिमटिमाते नहीं हैं। इसको भी पढ़ लीजिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश या विद्युत धारा कह लीजिए। क्या कह लीजिए? विद्युत धारा। मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अकेला दो चैप्टर को मिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, इसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक इसको आप देखिए और हम अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।